अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज का हमारा टॉपिक है कि ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए हमने जो एस्टिमेशन फाइंड कर रहे थे उसकी नेक्स्ट एस्टिमेशन की तरफ चलेंगे। हमारी वीडियो को कंप्लीट देखा करें ताकि आपको कोई स्टेप मिस ना हो। अगर स्टेप आपका मिस हो जाएगा तो आपका क्वांटिटी है, जैसे कि कोई भी अभी पॉइंट आपकी बिल्डिंग का हो तो आपको ए टू जी उसको लेके चलना पड़ता है। अगर कोई भी आप थोड़ा सा भी मिस आउट करते हैं या मिस कैलकुलेशन करते हैं तो आपकी क्वांटिटी एस्टिमेशन आपकी अधूरी रह जाएगी, वो आपके किसी काम ना आएगी। अभी जैसा कि हमने आपको बताया था कि आप ब्रिक्स किस तरह फाइंड करते हैं, सैंड मोटार और मशीनरी के लिए जो मोटार यूज़ हो रहा है वो कितना ये किस तरह फाइंड करते हैं, और साथ ही ब्रिक्स आपको बताई थी कि एक बिल्डिंग के किस तरह फाइंड करते हैं। तो ये हम शीट बना रहे थे। हमारी 10 टॉपिक्स हमारे प्लस्तर वाले के कंप्लीट हो गया था। प्लस्तर के बाद हम आते हैं कि आपका इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग जो वो कितना पर लगता है। आपका आएगा 11 नंबर पे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक की डिमांड जो आपकी एक डिमांड होगी। इसमें टोटल जो परसेंटेज होती है वो अकॉर्डिंग टू हम परसेंटेज डिसाइड करते हैं कि बिल्डिंग के कॉस्ट के अकॉर्डिंग 4% जो होता है वो आपके इलेक्ट्रिक की रिक्वायरमेंट होती है कि बिल्डिंग की टोटल कॉस्ट का जो 4% है वो आपके इलेक्ट्रिकल पाइप कंड्यूटिंग आ गया, आपके बोर्ड हो गए, फॉर एग्जाम्पल बोर्ड हो गए, और दूसरे स्विच बोर्ड, और साथ ही लाइटिंग और फैंस वगैरह और एसी वगैरह जो आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग के आते हैं। जितनी महंगी से महंगी बिल्डिंग होगी इसी तरह उसके अकॉर्डिंग इसके इलेक्ट्रिक आइटम की जो परसेंटेज है वो बढ़ती जाती है। टोटल का 4% टोटल 4% आपका यूज़ होगा। टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग का आपका 4% यूज़ होना है। टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग का 4% यूज़ होगा। इसी तरह आप प्लम्बिंग की तरफ चलते हैं। प्लम्बिंग भी इसी तरह है। इसमें आपका टोटल कॉस्ट का आपका 4% लगेगा इलेक्ट्रिक में, और 4% लगेगा आपका प्लम्बिंग में। आपकी दो चीज़ें आती है, एक है पानी का और दूसरा आता है गैस का। ये आपका टोटल 4% आपका लगता है इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग। टोटल जो है बिल्डिंग कॉस्ट का 8% होता है। अगर सेपरेटली इनको देखा जाए तो 4% आपका इलेक्ट्रिक के फिटिंग्स और रिक्वायरमेंट होगी टोटल कॉस्ट की बिल्डिंग की, और इसी तरह आपकी प्लम्बिंग के भी 4% आपका यूज़ होगा जो आपकी टोटल कॉस्ट का होगा। कॉस्ट का 4% ये आपके बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग में दोनों के अकॉर्डिंग। अब हम चलते हैं 13 नंबर पे आपकी टाइल का। टाइल मार्बल, हम टाइल की तरफ चलते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइल्स, आपकी टाइल्स हम बाथ में हम यूज़ करते हैं। हमारे पास आपकी लॉन्ग वॉल, वॉल शॉर्ट वॉल और फिर फ्लोर। अभी लेट्स सपोज जो हम कर रहे थे एक बिल्डिंग कर रहे हैं तो हम एक कनाल की बिल्डिंग में हमारे जो ग्राउंड फ्लोर में है 3 से 4 वाशरूम होते हैं। तो लॉन्ग वॉल हम सपोज करते हैं कि हमारे तमाम जो वाशरूम है वो हमारे इस टाइम 6x8 के वाशरूम है, 4 के 4। तो अब लॉन्ग वाले 4 वाशरूम है तो उनकी 8 साइडें फेस टू फेस जो आपकी वॉल होती है वो आपकी लेंथ वाइज जो सबसे बड़ी वाल होगी इसको हम लॉन्ग वाल कंसीडर करेंगे जो आपकी 8 वाल्स बनती है। और इसी तरह आप शॉर्ट वाल है वो भी आपकी 8 बनती हैं। और जिस तरह आप देखेंगे लॉन्ग वाल की हम लेंथ लेते हैं कि 10 फुट हमारी लेंथ है उसकी, और हाइट हम रख रहे हैं कि 7 फुट हाइट की नामूमन जो है 6 फुट रखते हैं।
तो 6 फुट हम आपकी हाइट लेंगे। और इसी तरह ये शॉर्ट वॉल की जो है हमारे पास डायमेंशन 6 फुट है और इसकी भी हम हाइट 6 फुट रखेंगे। दो चीज़ें हमारे पास आ गई कि ये टाइल्स हमें रिक्वायर्ड है और फ्लोर हमारा कितना है। हमारे पास 4 वाशरूम है, 4 फ्लोर होंगे और डायमेंशन उनकी क्या होगी, एक की 10 लेंथ है और वेट उसकी 6 फुट है। अब इसके अकॉर्डिंग ये भी हमारे पास क्वांटिटी अब आएगी यूनिट। अब क्वांटिटी हमने निकाली, ये नंबर है, ये स्क्वायर फुट क्वांटिटी भी जो आएगी ये टाइल की स्क्वायर फुट में आएगी। तो जस्ट हमने एक बार प्रेस करने के बाद हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारी जो लॉन्ग वॉल का एरिया पे जितनी टाइल लगनी है वो आ जाएगी, फिर जिस तरह शॉर्ट वॉल पे लगनी है वो आ जानी है, और फिर जिस तरह फ्लोर में लगनी है। क्योंकि इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक डायमेंशंस आ जाएगी। आप इसको जस्ट ऐड करें, अगर आपके वाशरूम के साइज़ एक जैसे हैं और आप एक स्पेसिफिक डिज़ाइन की आप टाइल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपने इन तीनों को जस्ट ऐड कर देते हैं, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल आप हर वाशरूम का अलग अलग साइज़ करना चाहते हैं तो फिर वहाँ पे ये लॉन्ग वॉल हर बात की और शॉर्ट वॉल हर बात की आप अलग अलग लेंगे, उसमें फ्लोर और वॉल की जो टाइल्स है हर बात की अलग अलग लेंगे। अगर इस हम ये इस टाइम सपोज कर रहे हैं, अगर हम हमारे 4 वाशरूम है, चारों के चारों एक ही डिज़ाइन के हैं, तो उसके लिए हम ये टाइल निकालते हैं। इसके जब ये टोटल वैल्यू 1000 आ गई, इसमें 15% रिमार्क्स में हम लिखेंगे 15% विल बी एक्स्ट्रा। जो स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल बाय लॉज 15% आप टाइल, मार्बल, सीलिंग, ये तीन चीज़ें इसका आप हमेशा 15% लेंगे। 10 to 15% होता है कि आप जो टोटल आपको रिक्वायर्ड है उससे 10 से 15% आप एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, क्योंकि आपकी ड्यूरिंग कटिंग या लोडिंग ऑफ लोडिंग के वक्त या आपके इंस्टॉलेशन के वक्त टूट फूट का शिकार हो सकती है, या आपको कोई डिज़ाइन में कटिंग के लिए रिक्वायर्ड हो सकती है। इसलिए आप 10 to 15% मस्ट आप मिनिमम 10% और मैक्सिमम 15% आप एक्स्ट्रा ऑर्डर करेंगे। अब 15% 108 का किस तरह निकलेगा, आप जस्ट यहाँ इक्वल प्रेस करें और 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय इससे कर दें, आपकी वैल्यू आ जाएगी 151 क्यूबिक फीट। अब सम कर दें इसको इसके साथ, तो जो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी वो आपके पास आ जाएगी 1159 स्क्वायर फुट। आपको एस एफ टी टाइल रिक्वायर्ड होगी आपको। ये 13 नंबर है, 13 नंबर पे आपको टाइल रिक्वायरमेंट ये होगी। आपकी टाइल की रिक्वायरमेंट आ गई है। अब टाइल लगाने के बाद आपका होता है पेंट का काम। पेंट में जस्ट आपने क्या करना है, आपकी जो वॉल्स है, जितना है प्लस्तर एरिया है आपका बनता है 400 ये क्यूबिक फीट है। आप इस जब से ब्रिक वर्क में आप जाएंगे, आप जस्ट वहाँ से जो आपका स्ट्रक्चर बनता है उसकी आप साइड 410 फुट है और आपका फेस आपने वहाँ से निकालना। पेंट की तरफ हम चलते हैं कि पेंट आप किस तरह निकालेंगे। यहाँ पे शीट को नाम दे देते हैं पेंट का। पेंट निकालने के लिए जस्ट आप ये करेंगे कि आपके पास सीरियल नंबर होना चाहिए और डिस्क्रिप्शन होगी आपके पास, डिस्क्रिप्शन होगी, साथ ही आपके पास नंबर्स आप लाजमी रखेंगे, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी होती है कि भी हम आपको बताएंगे। लेंथ हाइट और लेंथ विड्थ और हाइट और विड्थ कर दें। विड्थ होगी और क्वांटिटी आ जाएगी, कांस्टेंट आएगा
रिक्वायरमेंट होगी। अब आपने क्या काम करना है, जस्ट आपका जो सीरियल नंबर 1 है आपका सीरियल नंबर 1 पे हम वाल लेते हैं, जो वाल टू वाल जस्ट ले रहे। अब वाल के बाद आ गया स्लैब आ गया। ये दो चीज़ें आपकी होती है वाल। अब वाल हमारे पास जो है हमने उसकी दो साइडें पेंट करनी है, यहाँ पे नंबर 2 डाल दें। स्लैब हमारे पास एक ही है और लेंथ हमारे पास जो वाल की है 410 है और हाइट हमारे पास 11 फुट 3 इंच है और इसी तरह विड्थ 410 फुट है और हम विड्थ यहाँ ऐड नहीं करते। वजह आपके पेंट की कभी भी जो है विड्थ वाइज आप उससे नहीं करेंगे। आपका अगर दो वॉल्स हैं और उसमें आपने 3 कोट करने हैं, यहाँ पे आप इसका कोट लिख देंगे भाई कोट कितने कर रहे हैं, COAT कोट। नंबर ऑफ कोट आप तीन तीन दफ़ा कोट कर रहे हैं, एक दफ़ा कर रहे हैं, 2 दफ़ा कर रहे हैं, तो हम लेट्स सपोज करते हैं कि हम 2 दफ़ा कोट कर रहे हैं। क्वांटिटी किस तरह आएगी, जस्ट हमने 2 वाले हैं और हाइट इसकी 410 है और 410 लेंथ है और हाइट इसकी ये 11 फुट है और कोट हमारे कितने हैं, 2 लग रहे हैं। तो कोट हम पहले एक हमारा इसको हम वाल का कहेंगे, हम कोट 2 कोट कर रहे हैं, वहाँ वाल पुट्टी के करेंगे, वाल पुट्टी का और वाल पुट्टी का 2 कोट दीवारों पे करेंगे और तीसरा जो है फिर हम पेंट के 2 उस पर कोट करेंगे। तो जिस तरह के हमारे पास टोटल एरिया ऑफ ये स्क्वायर आ गया है। अब जस्ट आप कांस्टेंट आपने चेक करना है वाल पुट्टी का जो आप कांस्टेंट चेक करना है आसान तरीका, आप गूगल में जाएं, वहाँ पे कोई भी जिस कंपनी का भी आप वाल पुट्टी यूज़ कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप जाके उस पर लिखेंगे कि भाई कंजप्शन ऑफ वाल पुट्टी फॉर ICI का कर दें या आप डुलक्स का कर दें, जो भी नएपन पेंट का आप किसी भी पेंट का आप करें वाल पुट्टी किसी ICI वाल पुट्टी कवरेज। ये देखिए ICI वाल पुट्टी कवरेज, वो आपको एक स्पेसिफिक वैल्यू दे देगा कि 20 से 30 फुट या 100-120 फुट एरिया को आपके 1 लीटर या वो इतने कवरेज करती है। अब द अमाउंट ऑफ वाल पुट्टी रिक्वायर्ड फॉर 100 स्क्वायर फुट फॉर 2 कोट, 2 कोट के लिए 100 स्क्वायर फुट में आपको कितने चाहिए, 7 से 8 kg। टिपिकली वाल पुट्टी रिक्वायर्ड 7 to 8 kg फॉर 100 स्क्वायर फुट। अब 100 के लिए आपको हम लेट्स सपोज कर रहे हैं कि 2 कोट है, आपको 100 स्क्वायर फुट के लिए अब कर रहे हैं। यहाँ पे अब चीज़ आ जाएगी कि 7 से 8 kg का है उसने। अब 7 को आप 100 से डिवाइड कर 0.07 आ जाएगा। कांस्टेंट आप इसको करेंगे 0.07, डबल कोड में आपको बता रहा है कि आपके 7 से 8 kg लग जाएगा। तो जस्ट आपने ये करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, आपकी आ जाएगी 1291 kg, यानी आपका 20-25 kg का एक पैकेज है तो आपको 1291 kg आपकी रिक्वायरमेंट होगा। 20 kg की आपकी बाल्टी होती है, आपने अगर बाल्टी निकालती है या जो हम अमूमन यूज़ कर रहे हैं बाल्टी, लेट्स सपोज गैलन, बाल्टी, एक बाल्टी में आपकी 20 kg है। तो जस्ट आपने ये करना है, इसको इस 20 के साथ डिवाइड कर दें, आपको आ जाएगा कि भाई आपकी
64 जो आपकी पैकेज यानी ड्रमी या बाल्टी जिसे कहते हैं वो आपकी 64 लगनी है, जिससे आपके इनर आउटर दोनों कोट आप कर लेंगे। अब स्लैब की बारी आती है। एक स्लैब है, उसकी लेंथ हमारे पास 50 है और हाइट हमारा विड्थ जो है 70 है। ये हमारे स्लैब का साइज़ है, दो ही कोट है। तो अकॉर्डिंग इसी तरह हम इसको लेके चलेंगे। यही कांस्टेंट आता है और इसकी ये वैल्यू आएगी। और हमें कितनी बाल्टियाँ छत के लिए चाहिए, हमें दो कोट सिंगल कोट कर रहे हैं, तो हमें ये एक ही कोट में ये हमारा कवर हो जाएगा। यहाँ पे हम 1 कर देते हैं तो देखना हमारे 24 से ये 12 पे आ जाएगा। क्योंकि स्लैब अमूमन जब आप अप्लाई की यूज़ करते हैं तो वहाँ फिलिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, वाल पे प्लस्तर हुआ होता है और उसमें पोर्ट्स ज़्यादा होने की वजह से आपको दो कोट अमूमन दो कोट लगते हैं। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि ज़्यादा रफ़ होने की वजह से आपको तीसरा कोट भी इस्तेमाल करना पड़ता है। रेयर चांसेस होते हैं कि एक ही कोट में आप क्लियर कर जाएँ। ये आपके टोटल कॉस्ट ऑफ ड्रम्स आ जाते हैं कि पेंट में आपको कितनी वाल पुट्टी की कितनी ड्रम चाहिए। अभी इसी तरह पेंट की तरफ हम चलते हैं। पेंट में आपने जस्ट ये करना है, हमारा नंबर 1 2 साइड वाल है, स्लैब की एक है। ये दो जो है नंबर ऑफ दो वाल की दो साइडें हैं, 410 फुट रनिंग फुट है और उसकी दो साइडें हैं। ये वाला जो है ये नंबर ऑफ कोट है, ये नंबर ऑफ लेंथ यानी 410 एक साइड से और बाहर से भी हमारी 410 साइड ही होगी, यानी डबल साइड हम कर रहे हैं। तो ये साइड लिखा हुआ नंबर पे, इस पर कंफ्यूज नहीं हो जाना कि भाई ये कोई क्या चीज़ और किस तरह आ गया। पेंट पे आते हैं, जस्ट सिंपल एज इट इज़, जिस तरह वाल पुट्टी निकाली थी हम वही इसका प्रोसेस इसको रिपीट करेंगे। पेंट निकाल ली है, उसके बाद हम दोबारा टाइल हमने बाथ वगैरह की निकाली, फिर मार्बल निकालेंगे, टाइल मार्बल। तो साथ ही इसी तरह इंशाल्लाह करते जाएंगे। 25 नंबर 2 कोट करने। अब जस्ट पेंट पे आप आ जाए, वही आपने काम करना है कि आपने ICR वाल पुट्टी थी, यहाँ आप पेंट कर दें। पेंट आपका कितना यूज़ होगा 100 स्क्वायर फुट में, तो वो आपको बता देगा। ये देखें कि इनपुट डायमेंशन ऑफ द मैं सर्च कर रहा, हम जस्ट चेक कर लेते हैं कि कहीं हमारे पास हमें कोई डायरेक्टली कोई चीज़ मिल जाए। 350 The paint color help an interior exterior home paint it automatically calculate. You can make sure using fairly basic math skill. Several basic 1 gallon of paint is assumed to cover approximately 350 square foot और a standard door counts for about 20 square feet। जो आपका 1 लीटर जो है वो डबल कोट में 20 स्क्वायर फुट का कवर करता है। इनके 20 स्क्वायर फीट में आपका एक जगह जो आपने पेंट करनी है तो वो डबल कोट में आपको क्लियर कर देता। पेंट कैलकुलेटर है, हम लेंथ वेट हम यहाँ डाल रहे हैं। तो वेट तो हमारे पास नहीं है। हाइट एक गैलन जो आपका होता है 3.78 लीटर का, और ये आपके पास 3.78 जो गैलन जो आपको 7-8 लीटर का होता है। हम इसको लेट्स सपोज करते हैं कि वो 350 स्क्वायर फुट को कवर कर रहा है। आपने जस्ट पहले निकालना है कि पर स्क्वायर फीट पे ये कितना कवर कर रहा है। तो आपका गैलन का साइज़ है 3.78। आपका ये गैलन का साइज़ है, ये गैलन इतने स्क्वायर फीट जगह को कवर कर रहा है।
तो आपने निकालना है कि आपको पर पे किस तरह आपको वो पड़ रहा है। तो जस्ट आप डिवाइड कर दें उसके साथ आपका इतने ग्राम आपका 1 स्क्वायर फीट को आपका कवर कर रहा है। ये देखिए आपका पर लीटर जो है 92 स्क्वायर फीट को कवर कर रहा है। अमूमन जो है हम कहते हैं वो 100 स्क्वायर फुट जो है वो आपका 1 लीटर कवर कर जाता है। अभी 350 या 4 से भी डिवाइड करें तो 80 टू 100 स्क्वायर फीट आपका कवर करता है। अब देखिए ये 92 है, इसको 100 से हम डिवाइड करेंगे कि 92 का 100 से जब डिवाइड करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.92। अब यहाँ पे हम जस्ट 0.92 करेंगे, वही फार्मूला यहाँ लगना है इसका। अब गैलन कितने लगने हैं तो जस्ट इसको डिवाइड कर दें 3.78 से। हमारे पास यही एरिया आया और ये स्क्वायर फीट में आया है क्वांटिटी हमारे पास। इस स्क्वायर फुट को हम कांस्टेंट जो यूज़ करेंगे कि भाई हमारे पास 350 नहीं सॉरी 92 पे डायरेक्ट करेंगे, इससे डिवाइड की ज़रूरत नहीं होगी। इनको मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करेंगे 200 यानी ये लगने हैं और गैलन इसके इतने होंगे। ये चीज़ है कि आपको ये चीज़ हमने केजी में निकाली थी, ये हमने पर लीटर में हम निकाल रहे हैं। केजी और लीटर में फ़र्क होता है। और इस तरह वाल पुट्टी आपकी केजी में आती है, पेंट जो है लीटर के हिसाब से गैलन और ड्रम के हिसाब से आता है। जो आपका आ रहा है कि 18,450 स्क्वायर फुट जो है आपके पास, उसमें आपकी कितने पेंट के लीटर लगना है, 200 लीटर लगना है। जो आपका एक गैलन के हिसाब से जाएँ तो आपके कॉस्टेंट 3.78 होता है। तो उसे जस्ट आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 53 गैलन आपको चाहिए होंगे, जिससे आप डबल कोट कर सकते हैं। ये आपकी वैल्यू आ गई है।